जस्ट होममेड में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज बनेगी मसालेदार चटपटी सी भिंडी। ये जो भिंडी है ना, खाने में जितनी लाजवाब है तो बनती भी है मिनटों में। इस तरह से बना के आप मसालेदार भिंडी अपने हस्बैंड को टिफिन में दे सकते हो। अब बच्चों के स्कूल चालू हो रहे तो बच्चों को भी दे सकते हो, उन्हें भी बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि बनती इतनी टेस्टी। तो चलो ज्यादा और कुछ ना बोलते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 200 ग्राम भिंडी ली है। अच्छे से धो के इसे हमें पहले एकदम ड्राई करना है, मतलब पोंछ देना है। अब इसे हम काट देते हैं। अब काटने के वक्त आप जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से काट सकते हैं। ऊपर का डंठल निकाल दीजिए। थोड़ा सा मैं इसे टेढ़ा जैसे इस तरह से काटती हूँ, मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। आप जैसे हो वैसे काट सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, हम क्या करते हैं, पीछे का जो हिस्सा निकाल देते हैं, पर उसे निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि वो भी भिंडी का ही हिस्सा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो भी अच्छा लगता है। हो सके तो आप हल्का सा निकाल दीजिए, और वो भी नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। अब इसी तरह से हम भिंडी को काट लेते हैं। पर काटते वक्त कभी कभी भिंडी चिकट सी होती है, तो क्या करना है आपको, मतलब चिकनी सी हो जाती है, तो नींबू का छिलका या तो उसे घुमा दीजिए छुरी को, या तो आप तेल लगा दीजिए। तो देखिए मैंने भिंडी को काट दिया। अब यहाँ पर हम मसाला बनाते हैं। पैन गरम करना है। यहाँ पर मूंगफली डालनी 2 चम्मच, हल्का सा से भून देना है। जैसे ये भुनी जाए तो हम इसको साइड में कर देते हैं, जरा से उसी में रख देंगे पैन में। बाकी के मसाले डालते हैं। यहाँ पर डालना है 1 चम्मच से सौंफ डालनी है, थोड़ा सा जीरा, उसी के साथ डाल देते हैं धनिया और थोड़ा सा तिल। अब इसे हमें हल्का सा भून देना। जैसे भूनोगे थोड़ी देर में ये इसकी खुशबू आने लग जाएगी। तब क्या करते हैं, सभी मूंगफली के साथ ही इन्हें हल्का सा भून देते हैं। हल्का सा भूनना है क्योंकि सभी चीज़ें अच्छी तरह से भुनी गई है। अब इनको निकाल देते हैं। निकालने के बाद आपको इससे पहले ठंडा करना होगा। इसी वक्त आप कड़ी पत्ता भी डाल के उसी के साथ भी भून सकते हो, तो उससे क्या होगा, कड़ी पत्ता भी खाया जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने मसाला ठंडा करने रख दिया है, तो उसी पैन में हम डाल देते हैं बेसन। एक छोटी सी कटोरी डाली, हमें इतना तो नहीं लगेगा, पर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसे भून के रख सकते हैं। हल्का सा जैसे जैसे आप भूनोगे तो बेसन हल्का सा होने लग जाएगा। हल्का होते ही उसका रंग भी बदली होने लग जाएगा और खुशबू आने लग जाएगी। तभी आपको बेसन को निकाल देना है। तो देखिए बेसन भी हो चुका है, तो आप इसे निकाल देते हैं। अब यहाँ बेसन निकालने के बाद आपको क्या करना है, बेसन निकालने के बाद सबसे पहले तो इस जो कढ़ाई या तो पैन लेते हो उसे पहले आप क्लीन कीजिए, नहीं तो क्या होता है वो जब हम कुछ भी बाकी की चीज़ें करते, जैसे कि हम अभी भिंडी फ्राई करने वाले हो तो वो तेल में पूरी जल जाएगी। इसके लिए बेसन जरा भी ना रखें, या तो उसे अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिए, कढ़ाई हो या पैन। तो मैंने पहला क्लीन करके ले ली, तेल डाल दिया। ये टिप्स जरा आप अच्छे से याद रखिए। उसके बाद तेल गर्म करने के बाद भिंडी को हमें डाल देना। हम इसी तरह से इसे भूनेंगे। अब बहुत से लोग यहाँ तेल में से निकालते हैं उसे फ्राई करके, तो क्या होता है भिंडी में काफ़ी तेल चला जाता है, तो वो ना जाए, तो इसलिए मैं कभी भी तेल से नहीं निकालती हूँ, इसी तरह से भून देती हूँ। इसमें मैंने डाल दिया कोकम। आप चाहिए तो इमली भी डाल सकते हैं अगर आपके पास कोकम ना हो तो। अब इसे इसी तरह से एकदम हल्का गैस रखना है और अच्छी तरह से भुनना है। उससे क्या होगा, भिंडी जल्दी से बन भी जाएगी और उसका टेस्ट और अच्छा लगता है। तो देखिए ये हमारी अच्छी तरह से भुनी गई, जैसे कि पैन को भी लग रही है, मतलब समझ जाओ कि ये अच्छी तरह से हमारी भिंडी हो चुकी है। अब इसे हम निकाल देते हैं। अब निकालने के बाद भी आपको इस पैन को वापस क्लीन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने ठंडा करने रख दिया था मसाला, और यहाँ पर मेरी भिंडी भी ठंडी हो गई है, उसे ठंडी करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर मैं काट के जो भुनी गई है वो दिखा रही हूँ आपको। बस अब मिक्सी का जार लेना, ये जो हमने पहला मसाला उसके अंदर डाल देते हैं, और आप इसे इस मसाले को बना के 15 दिन तक भी बाहर रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होगा। बहुत यही मसाला भिंडी को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है। इसी के अंदर आपको धनिया डालना है। अब धनिया डाल के आपको ग्राइंड करके नहीं रखना। अगर धनिया डाल के आप ग्राइंड करके रखते हो तो 2-3 दिन आप फ्रिज में रख दीजिए। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया, क्योंकि मैं पूरा मसाला लेने वाली हूँ। अगर एक आध रह गया तो मैं किसी सब्जी में उसको डाल दूंगी। अब इसे हल्का सा अब दरदरा सा आपको यहाँ पर ग्राइंड करना है। तो देखिए मैंने दरदरा सा इस तरह से ग्राइंड किया, पाउडर हमें नहीं करना है। अब ये हो चुका है, तो अब क्या करते हैं, फटाफट से सब्जी बनाने के लिए हम तैयार होते हैं। तो सबसे पहले हमने वही पैन मैंने लिया, एक ही पैन में सब कर रही हूँ। देखो तेल गरम कर दिया, उसी के अंदर जीरा डाल दिया, और मैंने कड़ी पत्ता उस मसाले में नहीं डाला, तो इसलिए यहाँ पर बारीक बारीक से काट के इसके अंदर डाल के उसी के साथ हमें भून देना है। उससे क्या होगा, भिंडी में ये कड़ी पत्ता गया किसी को भी पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा हींग डाल देते और लहसुन की कलियां थोड़ी सी आपको या तो बारीक काटी, या तो इसको थोड़ा सा इसको हमें जैसे कि हमने पत्थर से इसको खलपत्ते से आपको जरा सा कूट के इसके अंदर डाल देना है।
अब लहसुन को पहले थोड़ा सा लाल कर दीजिए, जैसे वो लाल हो जाए, हल्का सा लाल होना चाहिए। जैसे लाल हो जाएगा तो इसी के अंदर हम डालेंगे अब जो भिंडी रखी हुई है हमने। वैसे तो भिंडी हमने अच्छे से फ्राई करके तो ली है, तो फिर जल्दी सब्जी बनने वाली है, तो इसके अंदर डाल देते हैं और इसे हल्का सा पहले अभी जरा सा भून लेते हैं। एकदम 2-3 मिनट के लिए आपको इसको भूनना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। अब मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम नमक डालते हैं। ये स्टेज पर आपको नमक डाल देना है। उसके बाद हल्दी पाउडर, उसी के साथ डालना है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जैसे कि वो तीखा तो नहीं होती पर कलर के लिए, और तीखे के लिए आपको जो नॉर्मल हमारे आप जो लेते हो लाल मिर्च का पाउडर वो डाल देना है। वो हो गया, उसी के साथ डाल देते हैं जो हमने मसाला बना के रखा था। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने वो मसाले को लिया, उससे टेस्ट ज़्यादा आने वाला है, तो इसके अंदर डाल देते हैं। अब ये डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसे मिक्स कर दिया था। अब क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जाएगा गरम मसाला। यहाँ पर मैंने किचन किंग मसाला लिया, आपके पास जो भी मसाला हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। उसी के साथ डाल देंगे बेसन। बेसन यहाँ पर मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 चम्मच काफ़ी है, उतना ही डाला है, बाकी का बेसन रख दूंगी। अब इसे वहाँ से वापस मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स करने के बाद हमें इसे ढक देना है। यहाँ पर ढकने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर दीजिए और इसे 2-3 मिनट के लिए रख दीजिए। तो देखिए अब देखना हमें ये भिंडी हो गई है कि नहीं। क्या करना है, चम्मच से एक आधो उठा लेनी, आप हाथ से भी कर सकते हो, पर मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको थोड़ा सा चम्मच से देखेंगे ना, देखो दब रही है, मतलब ये भिंडी परफेक्ट बन गई है। हमारी सब्जी एकदम परफेक्ट रेडी हो चुकी है। अब इसे निकाल देते थोड़ा सा धनिया डाल के। ये हमारी मसालेदार भिंडी खाने में इतनी लाजवाब लगती ना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप ज़रूर बना के देखिए। तो चलो अब इसे हम सर्व कर देते हैं। देखिए बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर आप मसाला बना के रखोगे तो वो तो आपको और भी टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही टेस्टी भी बनती है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। जब कभी भी आपका मन करे कोई सब्जी ना बनाने हो, मसाला बना के रखा, तो इस तरह से बना सकते हो। तो रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शॉर्ट वीडियो देखना ना भूलें। और उसी के साथ हम मिलते आगे एक नई सी अच्छी सी रेसिपी के साथ।